नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज है नतीजों का दिन। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वोटों की गिनती अब से कुछ ही सेकंड्स बाद शुरू हो जाएगी, ठीक 8 बजे। और उसके बाद देखेंगे आप न्यूज 24 की इस टीवी स्क्रीन पर बहुत ही तेजी से, बिल्कुल बुलेट की रफ्तार से आपको मिलेंगे हिमाचल और गुजरात के चुनाव के नतीजे। इसके साथ ही यह भी याद दिला दूं, आज सिर्फ गुजरात और हिमाचल के ही नहीं बल्कि 6 उपचुनाव के भी नतीजे आने हैं। 6 विधानसभा की सीटें देश भर में फैली हुई जहां पर उपचुनाव हो रहा है, और लोकसभा की एक सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी की, उसका भी नतीजा आएगा। डिंपल यादव का क्या होगा? तो आज गुजरात और हिमाचल के नतीजों पर सिर्फ इन 2 राज्यों की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। वोटों की गिनती 8 बजते ही शुरू हो जाएगी। 8 बज गए हैं और अब वोटों की गिनती गुजरात और हिमाचल में शुरू हो गई है। हार्दिक पटेल बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं 135 से 145 सीटें बीजेपी जीत सकती है, लेकिन रुझान जैसे ही आएंगे सबसे तेज आपको यही मिलेंगे। आपको याद दिला दूं फिर से, गुजरात हिमाचल के अलावा उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की लोकसभा सीट, यूपी में ही 2 और विधानसभा की सीटें, रामपुर और खतौली, जहां पर आज उपचुनाव के नतीजे आएंगे। राजस्थान में सरदार शहर सीट का नतीजा आएगा, बिहार में कुडनी का नतीजा आएगा, छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर, वहां भी उपचुनाव हुआ है, और ओडिशा में पदमपुर। इन सीटों पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जनादेश क्या आया है, अब से थोड़ी देर बाद आपको न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके थोड़ी देर बाद जब ईवीएम खुलेगी तब आप देखेंगे किस रफ्तार से नतीजे न्यूज 24 पर आपको दिखाई देते हैं। गुजरात और हिमाचल के नतीजे आप जानते ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लिए खासा मायने रखते हैं। गुजरात में बीजेपी अगर यह चुनाव जीत लेती है तो फिर वो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। लेफ्ट पार्टियों ने 7 विधानसभा चुनाव एक के बाद एक जीते थे, बीजेपी गुजरात में 6 जीत चुकी है। अगर यह चुनाव भी जीतती है तो 7 चुनाव के रिकॉर्ड की बराबरी गुजरात में बीजेपी कर लेगी। एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी गुजरात में 182 में से 150 सीटें तक जीत सकती है। आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस का वोट खाएगी या बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगी? आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिलेगा यह भी आज तय हो जाएगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से पता चलेगा क्या देश भर में वो कांग्रेस को चुनौती दे पाएगी, बीजेपी के लिए चैलेंजर बन पाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश 35 साल से, आपको पता है, हर चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार बदल देती है, रूलिंग पार्टी को विपक्ष में बैठा देती है और विपक्षी पार्टी को सत्ता में बैठा देती है। इस बार क्या रिवाज बदलेगा? कांग्रेस बहुत उम्मीदें हिमाचल से लगाए हुए है, और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अलावा अगर इसे छोड़ दें, सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव अगले साल होने हैं, ये ध्यान में रखते हुए हिमाचल का नतीजा देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है। हिमाचल प्रदेश में क्या रिवाज बदलेगा जैसा बीजेपी दावा कर रही है, या फिर हर 5 साल की तरह इस बार भी सरकार बदलेगी? गुजरात और हिमाचल के अलावा, जैसा मैंने पहले बताया, कई और राज्यों के उपचुनाव पर भी हमारी नजर है। लेकिन वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, यह इस वक्त की अपडेट है। 8 बजे काउंटिंग शुरू, और उसी के साथ अब किसी भी पल आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे तेजी से रुझान। मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह बीजेपी दफ्तर में मौजूद है अहमदाबाद में, और रमन कुमार मौजूद हैं। रमन भी हैं दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस से। पहले आपको भूपेंद्र के पास ले चलता हूं। भूपेंद्र, जरा बीजेपी ऑफिस में बताइए क्या हो रहा है, दिखाइए। वोटों की गिनती शुरू हो गई भूपेंद्र। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि मैं आपको बीजेपी दफ्तर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूं। यहां पर फिलहाल मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं, और यहां पर ये चूंकि मुख्य द्वार है बीजेपी का, और
यहाँ पर अभी लोगों का आना सिलसिला जो है वो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी दफ्तर के बाहर पूरी तरह से बीजेपी कार्यालय को पूरी तरह से सजा लिया गया है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा मानक। ये बाहर में लिए चलता हूँ आपको सीधा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वो लगे हुए हैं, कटआउट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा सा स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। स्पीकर्स जो हैं यहाँ पर पहले से ही लगा दिए गए हैं, कल से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जश्न के लिए स्पीकर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं, ताकि जब ढोल ताशे बजे तो वो भी सुनाई दे एकदम उसकी ध्वनि। और ये जो ऊपर आप अगर देखेंगे तो किस तरह से पूरा शेड जो है वो भगवामय कर दिया गया है बीजेपी की कार्यालय को। और यहाँ बाहर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाहर जो है पूरे बीजेपी कार्यालय के बाहर काफ़ी दूरी तक, 500 मीटर की दूरी तक जो है वो बीजेपी के फ्लैग्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के झंडे जो हैं वो लगा दिए गए हैं। तो अब तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, रिजल्ट जो है वो शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी वो भी यहाँ पर आने लगेंगे। हर साल जैसे पिछले 27 सालों से देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे नतीजे आते हैं वैसे वैसे यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो धीरे धीरे बनने लगता है। यहाँ पर कुछ प्रशंसक जो हैं वो भी आने लगे हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको एक प्रशंसक दिखाई दे रहा होगा जो अपने ही तरीके से गुणगान करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसकी अपनी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस समय वो लेकर कार्यालय पर आया हुआ है, जिसके तहत उसका अपना कह रहा है कि वो एग्जिट पोल है और कई तस्वीरों का उसने एक पूरा एल्बम बनाया हुआ है। मानक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें हैं। इसके अलावा अटल बिहारी दिखाई दे रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मावजीभाई हीराभाई पटेल। कहाँ रहते हो? मैं इधर गुजरात का बनासकांठा में गाँव है मेरा। ये क्या कर रखा है? ये ये मोदी साहब का मैं चाहूँ सालों से, और ये मोदी साहब का जो थोड़ा बहुत लोगों को बताता हूँ। देखो, साहब ने देश और राष्ट्र के लिए पूरा जीवन तन मन धन से अर्पित कर दिया है। ये क्या लिखा हुआ है आपने? और ये मैंने ओके भूपेंद्र, रोकूंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।